आईडीए में बढ़ोतरी हुई। सीपीएसई कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता। 1 जुलाई 2026 से नई दरें लागू होंगी। महंगाई के बीच लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। देश के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों सीपीएसई में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने औद्योगिक महंगाई भत्ते, इंडस्ट्रियल रेंज अलाउंस आईडीए की दरों में संशोधन करते हुए बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। ये संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 2017 वेतनमान के तहत वेतन पा रहे हैं। महंगाई के प्रभाव को देखते हुए समय समय पर आईडीए में बदलाव किया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। नई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनके मासिक वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। तो महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर रही है। और कुल मिलाकर बड़ी बात यह भी है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसके बीच ये खबर आना अपने आप में कर्मचारियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। जी हां, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से खुशखबरी, एक तरह से आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार के। और अतुल रंजन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर बढ़ते महंगाई दर के बीच में ये खबर कई कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या आपके पास अपडेट? तो सेंट्रल कर्मचारी हैं, उन्होंने ऐसे लाखों कर्मचारियों के लिए जो है काफी एक अच्छी खबर आई है, गुड न्यूज आई है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के जो लोक उद्यम विभाग है, जो डीपीई विभाग है, उसने जो है आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है इस बाबत की जो सीपीएसई के जो कर्मचारी हैं उनका जो औद्योगिक महंगाई भत्ता है यानी जो आईडीए है उसमें जो है वो बढ़ोतरी की जो है मंजूरी जो है दे दी गई है। और वो बढ़ोतरी जो है वो बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावित जो है वो हो गई है। अब इस फैसले से जाहिर सी बात है कि देश की जो प्रमुख सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, भेल है, कोल इंडिया है, इन सब कंपनियों में काम करने वाले जो लाखों अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो गैर यूनियन पर्यवेक्षक हैं, जो नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स हैं, उनको जो है बढ़ती महंगाई के बीच जो है बड़ी राहत जो है मिली है। अब जाहिर सी बात है ये जो पूरा वेतनमान है वो अलग अलग वेतनमान के जो कर्मचारी हैं उन पर जो है अलग अलग रूप से प्रभावी होगा। जो 2017 के वेतनमान वाले कर्मचारी हैं उनका जो ये है आईडीए है, माफ कीजिए, वो 54 से बढ़कर 55.7% हो जाएगा। तो जो 2007 वाले हैं उनका 241% हो जाएगा। जो 1997 के है उनका 476% तक बढ़ जाएगा। यानी कि जो अलग अलग वेतनमान के लोग हैं उनका अलग अलग जो है वो आईडीए बढ़ेगा। अब जो इसका आईडीए बढ़ने का जो सीधा सीधा असर जो होने वाला है वो जाहिर सी बात है जो कर्मचारी हैं उनके जो सैलरी है उस पर सीधा असर होने वाला है। इससे जो है क्योंकि जो महंगाई भत्ता होता है वो जो बेसिक पे जो होता है कर्मचारियों का उस पर जो है कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आप गौर कीजिए कि अगर कोई 2017 के वेतनमान का कोई कर्मचारी है जिसकी सैलरी अगर 80,000 रुपए है तो अब जो उसको आईडीए जो मिलने वाला है वो 1280 रुपए अधिक मिलने वाला है। और इसी तरह से जो तमाम जो अलग अलग वेतनमान के जो अलग अलग बेस पे के जो कर्मचारी हैं उन पर जो है अलग अलग रूप से प्रभावी होगा और इसका फायदा जो है उनको मिल सकता है। अब मुख्य रूप से जो है जैसे मैंने बताया कि कुछ अधिकारी जो है जैसे कि बोर्ड स्तर के अधिकारी हैं या फिर जो बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारी हैं या फिर जो गैर यूनियन पर्यवेक्षक हैं, जो नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स हैं, ऐसे कर्मचारियों को जो है बढ़ते हुए आईडीए का जो है सीधा सीधा फायदा जो है वो मिलने वाला है। कुल मिलाकर लेकिन सरकार पर दबाव कितना अतुल पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस के लिए? देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि लाखों कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो जाहिर सी बात है जब डीए में जो है अच्छा खासा जो है बढ़ोतरी की जाएगी तो उसका जो है सरकार पर जो है असर भी पड़ने वाला है। लेकिन जाहिर सी बात है सरकार ने जो है अगर आप देखिए तो ये जो आईडीए में जो बढ़ोतरी है वो काफी दिनों बाद भी हुई है। इनफैक्ट तो जो 2017 के जो वेतनमान वाले हैं उनका जो है अभी जाके आईडीए में जो है बढ़ोतरी की जा रही है, यानी कि काफी टाइम बाद ये किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार ने अपने जो खर्चे है वो कैलकुलेट कर लिए होंगे और उसके हिसाब से ही बढ़ाया गया है दर। तो हालांकि बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। बढ़ोतरी को इनफैक्ट जो कुछ कर्मचारियों का जो रिएक्शन सामने आया है उसके उनका जो कहना है कि बढ़ोतरी जो है वो काफी औसत है, गिवन द फैक्ट कि काफी दिनों बाद जो है आईडीए में बढ़ोतरी सरकार ने कर रही है। उसके बावजूद जो है जो रिएक्शन जो आ रहा है वो ठंडा ठंडा ही ज्यादा आ रहा है या फिर मध्यम आप कह सकती हैं, क्योंकि एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है कि जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन काफी जरूरी जो आईडीए में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि काफी टाइम से ये पेंडिंग था। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अब अतुल देखना ये होगा कि
किस तरीके से ये जो बढ़ोतरी की गई है, इसको देखते हुए आगे क्या अतुल मांग और भी की जा सकती है, क्योंकि ये बदलाव तुरंत तुरंत होते नहीं है अतुल, लंबा वक्त लगता है इसको कैलकुलेट करने में। और अभी के वक्त में जब बहुत कुछ पूरी दुनिया में चल रहा है और असर भारत पर भी नजर आ रहा है, उस बीच में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए इसमें जो कई सारे जो कर्मचारी होते हैं सीपीएसईज में, वो काफी पुराने टाइम से, इनफैक्ट जो कर्मचारी भी हैं वो 1987 के वेतनमान का भी जो है उसमें काम कर रहे हैं। उस स्केल के जो वरिष्ठ और बोर्ड और उप बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनके लिए एक अलग एक सूचकांक और एक अलग औसत के आधार पर जो है उनकी सैलरी होती है। उनके उसके उसी हिसाब से जो है, क्योंकि मूल वेतन उनका जो है पहले का है तो काफी वो कम होता है, तो उसके हिसाब से जो अभी जो बढ़ोतरी भी हुई है वो उसको जो है एक तरह से कॉम्पेंसेट करने की कोशिश जरूर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो रिएक्शन जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा रिएक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर और भी दबाव आगे चलकर बन सकता है कि जो बढ़ोतरी जो की गई है आईडीए में, उसको और ज्यादा किया जाए। क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ वक्त से जो महंगाई भी लगातार देश में बढ़ी है, अलग अलग वर्ग के लोग जो है अपने अपने महंगाई को लेकर चिंता जाहिर सी बात वो भी जता रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो सीपीएसई के जो लाखों कर्मचारी हैं, उनको लेकर भी अपनी अपनी जो है चिंताएं रहती हैं, और उनका भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो सामने जो है गुस्सा आ सकता है। लेकिन इस बीच ये देखने वाली बात ये है, क्योंकि ये जो तमाम जो बढ़ोतरी हुई है वो तमाम बड़े जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, उनके लिए ये आईडीए का बढ़ोतरी किया गया है। यानी कि ऐसे लोग जिनका जो यूनियनाइजेशन जो होता है, जो ट्रेडर्स का यूनियनाइजेशन होता है, जैसे कर्मचारियों का जो एक यूनियनाइजेशन होता है, वो यूनियनाइजेशन जो है इनका नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये अपनी बात को आगे कहां तक लेके जाते हैं। बिल्कुल। और अतुल, एक बात ये भी है कि अब अगर ये बढ़ोतरी हुई है तो क्या राज्य सरकारों पर भी दबाव बन जाता है अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह के डिसीजन लेने को? क्या ऐसे डिसीजन आने वाले समय में देखे जा सकते हैं राज्यों की तरफ से भी? जी देखिए, ये जो बढ़ोतरी हुई है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हुई है, यानी जो केंद्रीय जो पीएसयूज हैं उनके लिए जो ये बढ़ोतरी की गई है। तो इसका सीधा सीधा असर कोई राज्य की सरकारों पर या राज्य की जो कंपनियां हैं उस पर फिलहाल उस पर टिप्पणी करना जो है वो सटीक नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपस में जो तमाम जो आईडीए की में बढ़ोतरी की गई है, जाहिर सी बात है जो कि एनटीपीसी, ओएनजीसी और जो सेल भेल की जो कमान कोल इंडिया के तमाम जो लाखों कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए आईडीए की गई है। तो जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, आप सोचिए उनकी जो कहीं ना कहीं उम्मीदें जगेगी कि उन पर उनकी जो डीए जो है वो उसी हिसाब से जो है बढ़ाया जाए। क्योंकि फिलहाल जो ये जो आईडीए की जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं ऊपरी जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका किया गया है। तो आप समझिए कि जो अंदरूनी संस्थानों के तमाम जो संस्थान है उसके अंदर जो निम्न स्तर के जो छोटे ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं, उनके भी जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह की डिमांड आगे चलकर देखने को